ना हो भी, लेकिन आपको भी अपने मैच के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। जेईई मेंस हो या एडवांस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स से जानिए कि कैसे जीता जाता है मैच। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. Hello everyone, my name is Mayank Sharma and I have secured rank 2 in this year's HP Administrative Services examination. And through this video, I would like to tell my strategy as well as sources for this examination. So basically it is a 3-stage examination process. It starts from the preliminary stage, second is the main stage and third is the interview stage. So preliminary stage broadly has 6 subjects. So जिसमें 6 subjects में आपके polity, history आता है, इकोनॉमिक्स आता है, इन्वायरमेंट आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है और आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आता है। तो ब्रॉडली ये 6 एरियाज़ हैं जिन पे फोकस किया जाता है और इसके मैं आपको इंडिविजुअली सोर्सेज बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले पॉलिटी के लिए मेरा जो इंडिविजुअल सोर्स था वो लक्ष्मीकांत की बुक थी, स्टैंडर्ड बुक है, सब पढ़ते हैं, इट्स अ गुड सोर्स एंड पूरा एग्जॉस्टिव सोर्स है पॉलिटी की प्रिपरेशन करने के लिए। सेकेंड फिर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो प्रीलिम्स के लिए मैंने रेफ़र किया था, वो मृणाल सर के नोट्स आते हैं जो उनकी वीडियोस भी हैं। उनकी वीडियोस तो मैं नहीं देख पाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट उनके जो नोट्स थे वो मैंने डाउनलोड किए थे और उससे मैंने अपना इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन सारा कवर किया था। थर्ड में इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, वो एक स्टैंडर्ड बुक है शंकर IAS वाली, वो मैंने वहाँ से पढ़ा था और एक मैंने और एडिशन किया था। पंकज गर्ग हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर हैं वो, और उनकी बुक आई है, लेटेस्ट है, तो वो मैंने रेफ़र की थी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। फोर्थ हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, उसमें कल्चर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो कल्चर इंक्लूड करके 4 सब पोर्शंस वो बन जाते हैं। कल्चर है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडीवल है और मॉडर्न है। तो कल्चर वाला पोर्शन जो है उसमें नितिन सिंघानिया की बुक बहुत अच्छी है प्रीलिम्स के लिए। एंशिएंट के लिए NCERTs दोनों न्यू भी और ओल्ड भी रिकमेंडेड है, पढ़नी चाहिए। मिडीवल वाला थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट का ध्यान रखने की इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्वेश्चंस कम हैं और सोर्स थोड़े से बड़े हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन जो मैंने पर्सनली भी किया वो ये है कि आप इसमें NCERTs पढ़ लीजिए, न्यू NCERTs पढ़ लीजिए, ओल्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मॉडर्न है, मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम की बुक रेफ़र कर सकते हैं। मैंने पर्सनली स्पेक्ट्रम की थी और मेंस के लिए मैंने शेखर बंदोपाध्याय उसमें एडिशन किया था। तो लार्जली ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी, सोर्सेज रहे मेरे। स्ट्रैटेजी में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र किया है। लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने सब देखे हैं, क्या वो एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, और उस हिसाब से ही मैंने सारी टारगेटेड स्टडी की है ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ा जाए और जो भी एफर्ट है मेरा वो सारा डायरेक्टेड हो ताकि जो क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करना चाहता है उन्हीं पोर्शंस को मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊं। तो ये लार्जली मेरी प्रीलिम की स्ट्रैटेजी रही है। इसके बाद प्रीलिम्स में एक और एडिशन CSAT वाला है जो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है आजकल, तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी एक तो अरिहंत की बुक में उसको पढ़ता था मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए, और मेरी एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस में स्ट्रैटेजी ये रहती है कि इंग्लिश वाला पोर्शन मैं पहले करता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग करता हूँ, फिर जो टाइम बचता है उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करता हूँ। तो हिमाचल में भी और मैंने UPSC भी दिया है, वो उसका भी मैंने 3 बार प्रीलिम्स निकाला है। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रही है कि CSAT के लिए कि आप कंफर्टेबल एरियाज जो मेरे इंग्लिश वाला है वो पहले कर लिया, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स। मूविंग ऑन टू फिर जो मेंस वाला पोर्शन है, स्पेसिफिकली हिमाचल वाला मेंस का पोर्शन है, उसमें 8 पेपर्स हमें देने होते हैं। उसमें 2 क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर। तो हिंदी इस HAS में UPSC के कंपैरिजन में भी थोड़ा सा टफ़ माना जाता है, मुझे भी टफ़ लगा, तो उसके लिए थोड़ी सी एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनको पढ़ के आप अच्छे से 1-2 वीक्स का अगर आप टाइम दें तो उसको पढ़ के पेपर निकल जाता है हिंदी का, बट आपको एफ़र्ट देना पड़ेगा। यू शुड नॉट लीव इट टू द लास्ट डे। उसके बाद इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश है, मैंने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं किया है उसके लिए। जो रोज़ न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं वही लैंग्वेज और ग्रामर यूज़ करके इजीली आप पेपर थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो पेपर 6 और पेपर्स बचते हैं जो मेरिट बेसिकली हमारे डिसाइड करते हैं, वो है एसए का पेपर, जीएस के 3 पेपर्स और ऑप्शनल के 2 पेपर्स।
तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ अपनी, और सोर्सेज भी बताना चाहूँगा जीएस के 3 पेपर्स के, और उसमें ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एसए की स्ट्रैटेजी कैसे की जाती है। एसए की स्ट्रैटेजी लार्जली जीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ चलती है, उसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं करना है। एसए की बात करें तो जीएस की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं तो आपने एसए में व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक गिवन टॉपिक में किस तरह से पेजेस में डिवीज़न करके सारा उसको होलिस्टिकली कवर करना है। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि 1 आई वुड ऑलवेज कीप टू द टॉपिक, एंड सेकंड इज़ दैट जो भी गिवन पेजेस हैं, सो फॉर इंस्टेंस अगर 7 पेजेस हैं तो उनमें मैं फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन लिखूँगा, फिर नेक्स्ट 2 पेजेस में अपनी बॉडी दे दूँगा, फिर नेक्स्ट 2 पेजेस में क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर दूँगा टॉपिक की, और लास्ट में टुवर्ड्स लास्ट जो 2 पेज रह जाते हैं उसमें कंक्लूड करके एसए का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट मार्क्स फेचिंग। उसके बाद जीएस के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसकी मैं स्ट्रैटेजी सबसे पहले सोर्सेज बताना चाहूँगा। जीएस में कुछ पोर्शन तो है जो हमारा प्रीलिम से ही हमें हेल्प करता है, तो वो जो सोर्सेज हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इसमें एडिशन है सोसाइटी की और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, और एक हिमाचल में एथिकल गवर्नेंस वाला भी पोर्शन है। तो स्पेसिफिकली हिमाचल मेंस के लिए इसमें हम हिस्ट्री वाले पोर्शन में कल्चर में मैंने नितिन सिंघानिया की थी, और मॉडर्न में मैंने स्पेक्ट्रम की थी, और जैसे मैंने बताया शेखर बंदोपाध्याय की बुक भी मैंने रेफ़र की थी, फ्रॉम प्लासे टू पार्टीशन। उसके बाद ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, उसमें मेरे सोर्सेज चेंज नहीं हुए, जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वही मैंने मेंस के लिए पढ़ा है, और वो एनसीईआरटी 6 से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज़ मैंने रेफ़र की थी ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद सोसाइटी वाला पोर्शन है, वो थोड़ा सा नया है, प्रीलिम्स में नहीं है, तो उसके लिए एनसीईआरटीज़ काफ़ी एग्जॉस्टिव हैं 11th और 12th क्लास की। इसमें हिस्ट्री में एक और एडिशन है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसमें विजन आईएएस के एक बुकलेट आती है, इट इज़ अराउंड 200 पेजेस, तो उसमें मैंने अपने 1 पेज के नोट्स तैयार किए थे उस बुक से, और दैट वाज द ओनली सोर्स जो मैंने रेफ़र किया, उसके अलावा मैंने कुछ और रेफ़र नहीं किया था वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। फिर इसमें हिमाचल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, वो मैंने विजन आईएएस से तैयार किया था, उसमें भी अब मैंने मेरे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, और एक एथिकल गवर्नेंस वाला भी पोर्शन इन्होंने जीएस1 में डाला है। उसके लिए मैंने लेक्सिकॉन की बुक यूज़ की थी, जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो इंस्टीट्यूट है वो पब्लिश करते हैं। तो ये जीएस1 की स्ट्रैटेजी है। जीएस2 में लार्जली 3 एरियाज़ हैं, पॉलिटी का है, गवर्नेंस का है, और फॉरेन पॉलिसी का है। तो पॉलिटी में एक तो आई एम फ्रॉम अ लॉ ऑप्शनल बैकग्राउंड, मैं लॉयर भी रहा हूँ और लॉ ऑप्शनल है मेरा, तो पॉलिटी मेरा रिलेटिवली स्ट्रेंथ भी है, और मेरी सोर्सेज डाइवर्सिफाइड भी रहती हैं। लक्ष्मीकांत जो प्रीलिम से मैं पढ़ता आ रहा हूँ वो तो मैं रिवाइज़ करता ही रहता था, और उसके अलावा मेरे पास वीएन शुक्ला जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बुक्स भी थी जो मैं रेफ़र करता था जीएस2 के पॉलिटी पोर्शन के लिए भी। गवर्नेंस के लिए विजन का बहुत अच्छा एक कंपाइलेशन है, तो आई थिंक वो बिल्कुल सफिशेंट है, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इट कवर्स एवरीथिंग। और फॉरेन पॉलिसी के लिए थोड़ा सा करंट वाला डेवलपमेंट्स को ट्रैक में रखना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि सी राजा मोहन है कॉलमनिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस के, उनके मैं आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ता था, और सुहासिनी हैदर हैं द हिंदू के कॉलमनिस्ट, उनके मैं आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ता था। और कुछ एम्बेसडर्स, जैसे आज की अगर हम बात करें तो हिंदू में ईरान यूएस वाला जो सारा इशू चल रहा है, उसका टीपी श्रीनिवासन एम्बेसडर हैं, उनकी तरफ से एक आर्टिकल है। उस तरह के एम्बेसडर्स के आर्टिकल्स पढ़ के एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है फॉरेन पॉलिसी को लेके। और हिमाचल में फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस भी कुछ अच्छे लेवल के अब आने स्टार्ट हो गए हैं पिछले कुछ ईयर्स से, तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। और स्ट्रैटेजी इसकी यही है कि आप एक्सपर्ट एनालिसिस पढ़िए और उसी एनालिसिस की बेसिस पे अपने नोट्स बनाइए, और वो इनफ होता है इसके लिए। उसके बाद मूविंग ऑन टू GS3 वाला पोर्शन, वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिव भी है, उसमें इकोनॉमिक्स वाला एरिया है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, एग्रीकल्चर है। तो इन सब के लिए स्पेसिफिकली मेरी इकोनॉमी के लिए स्ट्रैटेजी रही है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल आता है, मैं उसको अच्छे से पढ़ के जाता था, और बजट भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है फॉर एवरी ईयर इन एवरी अटेम्प्ट। फिर जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, उसमें पीछे जो मैंने प्रीलिम्स के लिए यूज़ किए थे बुक्स, जो रिसोर्सेज थे, पंकज गर्ग और शंकर आयस, उन्हीं की रिविजन रहती थी मेरी।
और फिर जो साइंस वाला पोर्शन है वो मैंने कवर किया है। रवि अग्रहारी वाली बुक है, दैट इज़ वन बुक, और सेकंड है आपके विजन IAS के जो कंपाइलेशंस आती हैं, PT 365 भी आती है, मेंस 365 भी आती है, तो वहाँ से मैंने साइंस वाला पोर्शन कवर किया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का भी पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है GS3 में, उसके लिए मैंने कुरुक्षेत्र मैगज़ीन को मैं रेफ़र करता रहता हूँ उस स्पेसिफ़िक पोर्शन को कवर करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो हमेशा रिपीट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला है, अब ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वाला है, तो ये सब कुरुक्षेत्र में एक्सपर्ट्स ओपिनियन आपको मिलते रहते हैं और वहाँ से नोट्स बना के आप इजीली कवर कर सकते हैं इन पोर्शंस को। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है GS 1, 2 और 3 के लिए। इसके अलावा जो हिमाचल में आता है वो हिमाचल का खुद का जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, ये सारा हिमाचल का स्पेसिफिक भी हमें पढ़ना पड़ता है हिमाचल के लिए। तो इसके लिए मेरे पास थ्री सोर्सेज रहे हैं। वन इज़ जगमोहन बलोकड़ा वाली बुक है, सेकंड मियाँ गोवर्धन सिंह वाली बुक है, और थर्ड मैं हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे रेफ़र करता हूँ। तो लार्जली ये मेरे पास 3 सोर्सेज थे जो मैंने यूटिलाइज़ किए, और मेरी स्ट्रैटेजी इसमें ये रहती है कि जो भी मेरे पास सोर्स है उसको मैं नोट्स अपने बनाता हूँ, और स्ट्रैटेजी ये है कि 1/3 प्रोपोर्शन में वो नोट्स आपके पास आने चाहिए। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो फॉर इंस्टेंस इफ़ इट्स फॉर 90 पेजेस, तो आपके पास वो 30 पेजेस में आपके नोट्स तैयार हो जाने चाहिए, बिकॉज उसी से आप लास्ट मोमेंट रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत बल्कि हो जाता है और फिर रिवीजन नहीं हो पाती, और फिर उसके आपके परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है इस वजह से। तो ये मेरी लार्जली स्ट्रैटेजी रही है GS के लिए। इसके अलावा जो मैंने करंट अपडेट्स के लिए यूज़ किया है वो मैं 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ। वन इज़ द हिंदू और सेकंड इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड वाला पोर्शन बहुत अच्छा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो वो मैंने कवर किया है। और हिमाचल के लिए ट्रिब्यून के भी कुछ आर्टिकल्स मैंने रेफ़र किए थे करंट अपडेट्स के लिए। तो ये मेरी GS की लार्जली स्ट्रैटेजी रही है, और इसके सोर्सेज भी यही हैं। और स्ट्रैटेजी, अगर कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यू हैव टू सी कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, और उसी हिसाब से डायरेक्टेड तैयारी करनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एग्ज़ाम की, एंड फिर आपका वो एफ़र्ट एक तरह से वेस्ट जा रहा है। तो उसके अलावा इस स्ट्रैटेजी में मैंने अपने लूज शीट्स पे नोट्स बनाने का भी एक स्ट्रैटेजी है, जो सो दैट जो भी नई अपडेट्स है मैं उसको एकदम, जो भी नई चीज़ रोज़ आ रही है मैं उसको अपने नोट्स में ऐड करता रहूँ, ताकि एंड में एक अच्छी कंपाइलेशन बन जाती है, जिसकी वजह से रिवीजन भी इजी रहती है और आपके नोट्स भी अपडेटेड रहते हैं। थर्ड, मेरी जो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पूरे दिन की थी, मेरे स्टडी आवर्स दे वेरिड फ्रॉम 10 to 12 आवर्स एवरी डे, और उसमें मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ता था। उसमें मेरा टारगेट रहता था कि 2 आवर्स का टाइम देके GS भी कवर किया जाए, ऑप्शनल भी कवर किया जाए। तो इस तरह से 10 से 12 घंटे रोज़ के, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स को टच करने की स्ट्रैटेजी मेरी रहती है। उसके बाद जो एग्ज़ाम डे पे परफॉर्मेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कॉन्टेक्स्ट में 2-3 बातें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो ये चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप ऐसे से लेके लास्ट ऑप्शनल तक जितने भी आप पेपर दे रहे हैं सब कंप्लीट होने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी जो इवैल्यूएशन है वो आपके व्हाट यू हैव रिटन शीट पे जो लिखा है आपने उसी पे इवैल्यूएशन है, तो उसको कंप्लीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है ये। सेकंड, आपको वो क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करने चाहिए जो ज़्यादा मार्क्स फेचिंग हैं। फॉर इंस्टेंस हिमाचल वाले पोर्शन में HAS के मेंस में क्वेश्चन नंबर, GS की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 3 क्वेश्चंस होते हैं, 26, 27, 28, वो मैक्सिमम मार्क्स फेचिंग है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं वहाँ से अपना मैंने स्टार्ट करता था अटैम्प्ट करना। उसके बाद आई वुड मूव टू क्वेश्चन 16 to 25, और उसके बाद थोड़ा सा आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट करने चाहिए विद गुड प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जामिनर फर्स्ट 10 क्वेश्चन से एक इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके नॉलेज का भी, आपकी प्रेजेंटेशन का भी, और एक इंप्रेशन बन जाता है कि इस तरह का कैंडिडेट है, और फिर वो प्रॉब्ली अगले क्वेश्चन में भी शायद हाफ मार्क एक्स्ट्रा आपको कहीं अब फेच हो सकता है, क्योंकि आपने इनिशियल इंप्रेशन अच्छा दिया है। तो ये मेरी लार्जली GS की स्ट्रैटेजी रही है हिमाचल के लिए। और कुछ और मैंने वैसे एग्जॉस्टिवली सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आपको कुछ और पूछना चाहें आप, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरे ट्राई करूँगा कि मैं उसको आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच।